हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हमारी बजाज चेतक को जब हम परचेस करने जाते हैं, जब हम डिलीवरी लेने जाते हैं, तो वहाँ हमें क्या क्या चेक करना चाहिए इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। हम जब हमारी बजाज चेतक की डिलीवरी लेते हैं तो वहाँ हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, ये मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो ये 10 पॉइंट्स आपको आपकी बजाज चेतक की डिलीवरी लेते समय जरूर चेक करने हैं, तभी आपको आपकी बजाज चेतक की डिलीवरी लेनी है। क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आपने वहाँ जाके चेक नहीं किए तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बजाज चेतक रहे या कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर रहे, ये 10 पॉइंट्स आपको चेक करने ही है। तो मैं आज आपको बजाज चेतक की डिलीवरी लेते समय कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स वहाँ जाके चेक करने हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बजाज चेतक की डिलीवरी लेते समय सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है, हमने जब बजाज चेतक को बुक किया और हमारी बुकिंग कंफर्म हुई और हमें डिलीवरी के लिए बुलाया, तब आपको बजाज चेतक की तरफ से एक मैसेज आपकी मोबाइल में जरूर आया होगा। उसमें आपका बजाज चेतक का मेक नंबर, मॉडल नंबर उसमें आया है। तो वही मॉडल नंबर, मेक नंबर की स्कूटर आपको दी जा रही है या नहीं, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। आपको बजाज चेतक का मॉडल नंबर कहाँ चेक करना है वो भी आपको बता देता हूँ। बजाज चेतक का जो टूल बॉक्स रहता है उसको आप ओपन कीजिए और अंदर एक QR कोड है, उसके नीचे एक ये मॉडल नंबर लिखा रहता है। या आप बजाज चेतक की साइड में भी आप देख सकते हैं, मैं अभी साइड स्क्रीन में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक उन्होंने पेन से लिखा हुआ होता है, मॉडल नंबर का आखिरी 5 अंक लिखा होता है। तो ये जरूर चेक कर लें कि हमें जो अलॉट हुई स्कूटर है वही हमें मिल रही है या नहीं। ये सबसे पहले आपको चेक करना है, तभी आपकी स्कूटर का आपको डिलीवरी लेना है। दूसरा पॉइंट हमें जो चेक करना है वो है हमारी RC की कॉपी। RC की कॉपी तो हमें 1 महीने बाद उसकी ओरिजिनल स्मार्ट कार्ड आएगा, लेकिन हमने जो रजिस्ट्रेशन फीस भरी है उसका एक कॉपी आता है RTO की तरफ से, उसकी एक कॉपी हमें उनकी तरफ से मिलती है, वो जरूर लेना है। क्योंकि हमें बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स इस गाड़ी के मिलते नहीं, सिर्फ एक RC की कॉपी रहेगी, उसका एक जेरोक्स आपको मिल जाएगा, वो जरूर ले लीजिए। और उस पर भी आपको चेक करना है आपके बजाज चेतक का मॉडल नंबर उस कॉपी पे आया है या नहीं, वो भी आपको चेक कर लेना है। तीसरा पॉइंट, हमें हमारी बजाज चेतक का जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिला है उसकी एक कॉपी उसमें आती है, वो भी आप जरूर उनसे ले लीजिए। क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि हमारी इंश्योरेंस कौन सी कंपनी है इंश्योरेंस की, या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, वो सब आपके पास रहेगा। और उसमें भी आपको चेक करना है कि आपकी चेतक का वही मॉडल नंबर उस कॉपी में भी आया है या नहीं, ये भी आपको चेक करके लेना है। दोस्तों, अगला पॉइंट जो है वो हमें क्या चेक करना है, तो हमारी जो चार्जिंग केबल आती है बजाज चेतक की तरफ से, हमारी चेतक को चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग केबल आती है वो चेक कर लीजिए वो वर्किंग है या नहीं। आप वहाँ कोई सॉकेट देख के एक बार लगा के देखिए, आपकी चेतक को भी चार्जिंग को लगा के देखिए, तब ये केबल काम कर रही है या नहीं, हमारा सॉकेट ठीक है या नहीं। कभी कभी उसमें लूज कॉन्टैक्ट्स रहते हैं तो फिर बाद में आपको पछतावा हो सकता है, इसलिए वहीं पर आप एक बार चेक कर लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही ठीक रहेगा। वरना आपको आगे जाके फिर पछतावा होगा और फिर आपको सर्विस सेंटर आना पड़ेगा। इसलिए वहीं पर आपकी चार्जिंग केबल में जो एडाप्टर है उसमें ग्रीन लाइट आ रहा है या नहीं, अगर उस पर रेड लाइट आ रहा है तो वही उनको पूछ लीजिए, तो उसमें जो सेटिंग करनी होती है वो सब करके देंगी। और चार्जिंग जो आपका सॉकेट है उसको भी चार्ज करके देखिए, और आपकी बजाज चेतक प्रॉपरली चार्ज हो रही है या नहीं, ये भी आप चेक कर लीजिए। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो है हमारे इलेक्ट्रिक जो भी स्विचेस हैं वो सब आपको चेक कर लेने हैं। लेफ्ट साइड के, राइट साइड के बहुत सारे स्विचेस दिए गए हैं, आप साइड स्क्रीन में देख सकते हैं। लेफ्ट साइड के, राइट साइड के बहुत सारे स्विचेस हैं, वो सब वर्किंग कर रहे हैं या नहीं, या आप जरूर चेक कर लें। उसमें लेफ्ट साइड का, राइट साइड का इंडिकेटर, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, उसमें ड्राइव मोड चल रहे हैं, वो सब चेक कर लीजिए। क्योंकि बाद में आपको फिर पछतावा होगा कि कोई आपका स्विच लूज कॉन्टैक्ट है या कुछ होगा, तो वो वहीं पर चेक हो जाएगा। तो आपको दोनों
साइड के स्विचेस प्रॉपरली चेक कर लेने हैं और उनको सब पूछना है कि ये स्विचेस किस किस काम के हैं, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है हमारे ड्राइव मोड्स के बारे में। हमें जो राइट साइड में डी करके एक स्विच है, डी, वो ड्राइव मोड का है। उसमें हमारे 2 मोड्स है वो चेक कर लेना है। उसमें हमारा इको मोड है, वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ये भी चेक कर लीजिए। दूसरा स्पोर्ट्स मोड है, वो भी वर्क कर रहा है ये या नहीं, वो भी आप चेक कर लीजिए। और उसके बगल में एक रिवर्स का स्विच है, ब्रेक दबा के आपको रिवर्स का स्विच थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। हमारा रिवर्स गियर भी काम कर रहा है या नहीं, ये भी आपको चेक कर लेना है। तो हमारे जो ड्राइव मोड्स है वो सबसे पहले हमें चेक कर लेने हैं, क्योंकि बाद में आपको आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको आपकी चेतक की चार्जिंग कितनी हुई है वो भी चेक कर लेना है, क्योंकि आपके घर तक जितना किलोमीटर्स है उतने तक की चार्जिंग हुई है या नहीं, उसमें उतना रेंज दिखा रहा है या नहीं, ये भी चेक कर लीजिए। क्योंकि आप पहली बार आपकी चेतक चला रहे हैं और आपके अगर ध्यान में नहीं आया तो फिर बाद में आपको रास्ते में रुक जाना पड़ेगा। इसलिए आपको अगर चार्जिंग कंप्लीट नहीं है तो आधा 1 घंटा वहाँ चार्ज कर लीजिए और फिर आप निकलिए, तभी आप आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी लीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप डिलीवरी ले ली और आपका 70-80 किलोमीटर दूर घर है तो वहाँ तक जाएगी या नहीं, इतना प्रॉपर चार्जिंग आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर में होना चाहिए, तभी आपको आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी लेनी है। वैसे शोरूम वाले हमें हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर की फुल चार्जिंग करके देते ही, मगर कभी कभी उसमें अगर चार्जिंग कम रही और फिर बाद में आपको पछतावा करना पड़े, ये ना हो। इसलिए आपको क्या करना है कि आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर में प्रॉपरली पूरी चार्जिंग है या नहीं, ये चेक कर लेना है। आपके घर तक आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर जाएगी या नहीं, ये आपको चेक कर लेना है और तभी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर की आपकी डिलीवरी लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको आपकी चेतक की या कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर जो भी आप परचेस कर लेने, उसकी छोटी सी टेस्ट ड्राइव जरूर ले लीजिए। क्योंकि क्या होता है, पहली बार हम हमारी स्कूटर को चला रहे हैं, उसके फंक्शंस कुछ हमें इतने पता नहीं होते, तो फिर रोड पे आपको तकलीफ ना हो, इसलिए आपको वहीं पर 1-2 राइड्स लेने हैं, तभी आपको आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं वो भी पता चल जाएगा और उसके थोड़े बहुत फंक्शंस भी आपको पता चल जाएंगे, तो फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए क्या कीजिए, आप टेस्ट राइड आपकी स्कूटर की वहाँ पर ले लीजिए, तभी आपको फिर उसकी डिलीवरी लेनी है। दोस्तों अगला पॉइंट जो है, आपको जो भी हमारी बजाज चेतक की नेसेसरी एक्सेसरीज है वो परचेस कर लेनी है। जो भी हमारे स्टील गार्ड्स है, सीट कवर है, जो भी आपको अगर उसका बॉडी कवर लेना है, बाकी जो भी एक्सेसरीज है वो आप शोरूम में परचेस कर सकते हैं। आपको जो भी नेसेसरी लगेगी वही परचेस कीजिए। अगर आपको नहीं लगता ज़रूरी तो मत लीजिए। पर आपको अगर ये एक्सेसरीज थोड़ी महंगी वहाँ लगी तो आफ्टर मार्केट में इससे बहुत सस्ती यही एक्सेसरीज मिल जाती है। आप थोड़ा मार्केट में जाके चेक कीजिए, ये एक्सेसरीज सस्ते में भी आफ्टर मार्केट में ज़रूर मिल जाएगी। बजाज चेतक की डिलीवरी लेते समय आपको और एक पॉइंट चेक करना है दोस्तों, कि उसका जो टूल बॉक्स है वो 1 टच में खुलता है या नहीं। राइट साइड के स्विचेस में एक स्विच दिया गया है, उसको 1 टच किया तो हमारा टूल बॉक्स खुल जाता है, तो 1 टच में खुलता है या नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत बार हमें प्रेस करके खोलना पड़ता है टूल बॉक्स, तो वो भी एक बार चेक कर लीजिए। दूसरा पॉइंट, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके वही स्विच हमारा जो सीट होता है वो खुलता है, वो भी प्रॉपरली 1 टच में खुल रहा है या नहीं वो भी चेक कर लीजिए, तभी आपको आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की या बजाज चेतक की डिलीवरी लेनी है। तो दोस्तों मैंने ऐसे 10 पॉइंट्स आपको बताए जहां आपको डिलीवरी लेते समय आपकी बजाज चेतक की या कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी लेते समय ये 10 पॉइंट जरूर चेक करने हैं, तभी आपको आपकी स्कूटर की डिलीवरी लेनी है। नहीं तो फिर इन पॉइंट्स में एक भी पॉइंट्स आपसे मिस हो गया तो फिर आपको डिलीवरी लेने के बाद में पछतावा हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।